राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय तथा भगवत प्राप्ति के उपाय का एवं भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षणों का वर्णन। गीता के दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक भगवान ने जगह जगह निर्गुण ब्रह्म की ओर सगुण परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की है। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक तो विशेष रूप से सगुण भगवान की उपासना का महत्व दिखलाया है। इसी के साथ 5वें अध्याय में 17वें से 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय में 24वें से 29वें तक, 8वें अध्याय में 11वें से 13वें तक, इसके सिवा और भी कितनी ही जगह निर्गुण की उपासना का महत्व भी दिखलाया है। आखिर 11वें अध्याय के अंत में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बतलाकर मत कर्मकृत से आरंभ होने वाले इस अंतिम श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की विशेष रूप से बड़ाई की। इस पर अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है। अर्जुन जी बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सजदाघन सजदानंद निराकार परमात्मा को ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। पूर्व श्लोक में सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योगवेता बतलाए। इस पर जिज्ञासा हो सकती है कि तो क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक उत्तम योगवेता नहीं है। इस पर कहते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सजदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार निर्गुण उपासना और उसके फल का प्रतिपादन करने के बाद अब देह अभिमान के लिए अत्यंत गति का प्राप्ति की ओर कठिन बतलाते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहकर भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस प्रकार पूर्व श्लोकों में निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता का प्रतिपादन किया गया, इसलिए भगवान अर्जुन को उसी प्रकार मन बुद्धि लगाकर सगुण उपासना करने की आज्ञा देते हैं। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके अनंतर तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। छठे श्लोक से 8वें श्लोक तक अनन्य ध्यान का फल सहित वर्णन करके 9वें से 11वें श्लोक तक एक प्रकार के साधन में असमर्थ होने पर दूसरा साधन बतलाते हुए अंत में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन का वर्णन किया गया। इससे आशंका हो सकती है कर्म फल त्याग रूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधन की अपेक्षा निम्न श्रेणी का होगा।
अतः ऐसी शंका को हटाने के लिए कर्म फल के त्याग का महत्व अगले श्लोक में बतलाया जाता है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। उपयुक्त श्लोकों में भगवान की प्राप्ति के लिए अलग अलग साधन बतलाकर उनका फल परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया गया। इसलिए भगवान को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 7 श्लोकों में उन भगवत प्राप्त भक्तों के लक्षण बतलाए जाते हैं। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में क्षमावान है, अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, जो योगी अत्यंत संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी श्री का निर्माण होने में सदा ही संतुष्ट है तथा रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण बतलाकर अब उन लक्षणों को आदर्श मानकर बड़े प्रयत्न के साथ उनका भली भांति सेवन करने वाले परम श्रद्धालु शरणागत भक्तों की प्रशंसा के लिए उनको अपना अत्यंत प्रिय बतलाकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे नित्य परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्मयुक्त अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।